अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, चिकन रोल अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। हमने कई तरीके के रोल्स बनाए, जैसे बटर चिकन रोल, मलाई टिक्का रोल। आज हम चिकन 65 रोल बनाएंगे। चिकन 65 एक स्पाइसी डिश है जिसका ओरिजिन चेन्नई की बुहारी रेस्टोरेंट में हुआ था। तो आइए आज चिकन 65 रोल बनाते हैं। चिकन को डीप फ्राई भी नहीं करेंगे, हेल्दी तरीके से बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 400 ग्राम चिकन के पीसेस लिए हैं, जिनके हमने इस तरह से छोटे पीसेस किए हैं। चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून नींबू का रस, थोड़ा नमक, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी मिर्ची पाउडर। ये हम कलर के लिए ऐड करते हैं। आप चाहें तो रेड फूड कलर ऐड कर दें थोड़ा, और दूसरी वाली जो मिर्ची पाउडर होती है तेज़ वाली, वो थोड़ी कम डाल दें। चिकन को अच्छी तरह से मिलाएंगे, इसे कवर करेंगे और रख देंगे आधे घंटे के लिए। तब तक आटा लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है आधा कप, 1 कप भरकर मैदे का आटा यानी तकरीबन 125 ग्राम। इन दोनों आटों को हम मिलाएंगे। उसमें हम हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून तेल डालेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा आटा लगा कर तैयार करेंगे। बिल्कुल वैसा ही जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं, ना ज़्यादा कड़क और ना ज़्यादा नरम। हमने आटा लगा करके तैयार किया है। ये ज़्यादा सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं। हल्का गीला कपड़ा लेंगे हम और इस तरह से इसे लपेट कर आधे घंटे के लिए रख देंगे। हमारी चिकन भी मैरिनेट हो चुकी है, हमने आटा भी लगा लिया है। आइए इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं। आइए हम अब इसका एक मेयो सॉस बनाकर तैयार करते हैं, जिससे हमारे रोल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। एक बोल में हम 2 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज़ ले लेंगे। हम इसमें 1 टेबलस्पून दही डालेंगे। दही में ज़्यादा पानी ना रखें, ड्राई दही डालें। थोड़ा नमक डालेंगे, बस 1 चुटकी। हम अब इसमें हरी चटनी मिलाएंगे। हरी चटनी हम तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर मिलाएंगे। हरी चटनी किस तरह बनाई जाती है इसका भी वीडियो हमने अपलोड किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ें। हमने चटनी में नींबू का रस ऐड किया है, इसीलिए हम अभी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपकी चटनी में लेमन जूस नहीं है तो आप थोड़ा लेमन जूस भी डाल दें इसमें, तकरीबन 1/4 टीस्पून। बस हमारा मेयो सॉस बन करके तैयार हो गया है। चिकन को मैरिनेट होते आधा घंटा हो चुका है। हम इसमें कॉर्नफ्लावर मिला लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब चिकन को पका लेंगे। एक पैन में हम तकरीबन 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जो हम मैरिनेट किए हैं। चिकन को डालते ही हमें 2 से 3 मिनट फ्लेम को हाई करके इस तरह चलाना है, वरना चिकन आपस में चिपक जाएगी। तो शुरू में हाई करें और इस तरह चलाते रहें तो चिकन अलग अलग हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह से 3 से 4 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो करेंगे और बस 4 से 5 मिनट इसे पकने देंगे। बोनलेस चिकन के पीसेस जल्दी गल जाते हैं। पानी बिल्कुल ऐड ना करें, ये अपने ही जूसेस में अच्छी तरह तैयार हो जाएगी, मगर फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। 5 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह तमाम पानी सूख गया है, चिकन अपने ही जूसेस में पककर तैयार हो गई है। बस ऐसी ही चिकन चाहिए हमें। हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। हमने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च ले ली है। तीनों चीज़ों को हम बारीक सा चॉप कर लेंगे। मसालों को हमने चॉप कर लिया है। हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। हमने उसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। जो अदरक लहसुन और मिर्ची हमने चॉप किए हैं वो डाल देंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, फ्लेम को हाई नहीं करना है, और बस आधी मिनट सौटे करना है तमाम चीज़ों को। आधी मिनट के बाद हम इसमें सूखी लाल मिर्चियाँ डालेंगे। यहाँ हमने गोल वाली यूज़ की हैं 6, आप चाहें तो लंबी वाली यूज़ करें। 2 से 3, 10 से 12 कड़ी पत्ते भी डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम करके हम आधी से 1 मिनट चलाते हुए पका लेंगे। लहसुन का कलर गोल्डन हो चुका है, बस ऐसा ही कलर चाहिए हमें। फ्लेम को लो करेंगे। इसमें शेज़वान सॉस डाल देंगे 4 टेबलस्पून। शेज़वान सॉस किस तरह बनाया जाता है इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। साथ में हम इसमें 1 टीस्पून विनेगर भी डालेंगे, सफ़ेद सिरका। सोया सॉस
हाफ टी स्पून, बस ज़्यादा नहीं। कुटी हुई काली मिर्चें 1/4 टीस्पून। फ्लेम को लो रखना है और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को सौटे करना है। टमाटो केचप भी डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। फ्लेम को हाई करेंगे और तमाम सॉसेस को अच्छी तरह से सिजिल होने देंगे। सॉसेस के सिजिल होने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। ये पानी तकरीबन 1/4 कप है, 2 से 3 टेबलस्पून तकरीबन। सॉसेस जब अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे हम इसमें वो चिकन डाल देंगे जो हम तैयार करके रखे हैं। साथ में हम इसमें कैप्सिकम भी डालेंगे। 1 छोटा कैप्सिकम यूज़ किया है हमने। थोड़ी प्याज, यहाँ हम हरी प्याज का सफ़ेद हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन आधा कप। हमें इसमें प्याज का फ्लेवर अच्छा लगता है, इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा डाल रहे हैं। थोड़े हरी प्याज के पत्ते डालेंगे। आप चाहें तो हरा धनिया यूज़ कर लें अगर अवेलेबल नहीं है। फ्लेम को लो रखना है और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सॉसी रखना है हमें, इसे बिल्कुल टोटली ड्राई नहीं कर देना है। चिकन थोड़ी सॉसी होनी चाहिए। हमने इसमें बिल्कुल भी नमक ऐड नहीं किया है क्योंकि शेज़वान सॉस में, सोया सॉस में नमक होता है। आप ये पॉइंट पर चख लें, अगर कम लगे तो ज़रूर से ऐड कर दें। अच्छी तरह से तमाम चीज़ें मिलाया है हमने। बस 1 मिनट पकाएंगे हाई फ्लेम करके। 1 मिनट हो चुकी है। बहुत अच्छी तरह चिकन तैयार हो गई है। हमने फ्लेम को बंद किया है। बस हमारी चिकन ऐसी होनी चाहिए। ये काफ़ी सॉसी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं है। फटाफट से रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक पतली सी बड़ी रोटी बनाकर तैयार की है, ये साइज़ की। आप चाहें तो इन रोटियों को एडवांस में बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस हल्की हल्की सेकें, ज़्यादा ना सेकें, और इसे कपड़े में लपेट कर रख दें। और फिर जब भी आप रोल्स बनाना चाहें उस वक्त थोड़ा घी डालें और फिर बाकी के प्रोसीजर्स कर लें। हमने इसमें घी डाला है, आप चाहें तो मक्खन डाल दें या ऑयल डाल दें। बस ये परफेक्टली तैयार हो चुकी है, हम इसे निकाल लेंगे। रोटी बहुत ही सॉफ्ट है, चिकन भी बहुत अच्छी तरह गल गई है और काफ़ी फ्लेवरफुल है। और इसमें हमने जो मेयो सॉस बनाकर डाला है ये इसके स्पाइसी फ्लेवर्स को बहुत अच्छी तरह बैलेंस कर रहा है। तो ये सॉस आप ज़रूर बनाकर डालें इसमें। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट मील होने के साथ साथ एक टेस्टी डिश है। तो ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक भेजिएगा आपका कि आपको ये डिश कैसी लगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।